Assalamu alaikum and very good morning to all of my friends, my dear students. होप इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। आज हमारा टॉपिक 11th क्लास के लिए जो हमसे कम्युनिटी क्लासेस में छूटा गया था, दैट इज़ बेसिकली द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हेडिंग बनाइए, रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity. What is the relation between escape velocity and orbital velocity? And you know, my dear students, we have find out the escape velocity. What is the relation of the escape velocity? The escape velocity of a body from Earth's surface, वो कितना होती है? Escape velocity of the body from the Earth's surface, that is represented by V. E, that is equivalent to under root of, shabash, that is equivalent to under root of 2gr. This is your escape velocity. ठीक है? And we also know that what about the orbital velocity? शाबाश. What about the orbital velocity? याद करिए, orbital velocity of a satellite revolving close to Earth's surface. Orbital velocity of a satellite related to orbital speed very close to Earth. The orbital velocity of satellite revolving close to Earth surface is, that is given by V orbital, that is given by under root of gr. अंडर रूट ऑफ gr. एंड उसके बाद में अगर हम इसको करेंगे v escape by v orbital, so what we are getting 2gr divide by gr, and gr will be cancel out and it will be equivalent to under root of 2, that is v escape जो होगा root 2 times v orbital, and this is the relation between escape velocity and orbital velocity. ठीक है? This means escape velocity is root 2 times escape velocity is root 2 times its orbital velocity, root 2 times its orbital velocity, root 2 times its orbital velocity in a circular orbit just above the surface of the earth. ठीक है? ये हमारे पास है रिलेशन बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल. ये हमने निकाला हुआ है, अगर आपको याद होगा. ये हमने कहां से निकाला है? ये हमने क्लासरूम के लेक्चर्स में मैंने आपको ये निकाल के दिया है पूरी इक्वेशन. v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 2gr, और इसको भी मैंने आपको निकाल के दिया है, और इन दोनों को डिवाइड करने से हमें v एस्केप अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स v ऑर्बिटल मिल जाता है. ठीक है? और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, जो हमसे वहां पर छूटा गया था. चलिए हेडिंग बनाइए, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट. हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट. चलो जी, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, height of a satellite, and we know that the time period of a satellite, हमारे पास velocity orbital किसके बराबर होगी? that is velocity distance divided by time. और अगर ये अर्थ है और अर्थ की कुछ हाइट के ऊपर h हाइट पर एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है? और इसका जो अर्थ का रेडियस है वो r है. ठीक है? तो व्हाट इज द वेलोसिटी? डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम, और ये पूरा कितना निकालता है? दैट इज 2πr, ये डिस्टेंस निकालता है. और यहां पर टाइम पीरियड हमें कितना मिलता है? तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर होता है? टाइम पीरियड
that is distance divided by velocity. So time period of a satellite, टाइम पीरियड दैट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस ये पूरा एक सर्कल में निकालता है 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाय, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो इसको रिक्वायरमेंट है ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v नॉट. अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की जगह क्या रखेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी gm/r होता है, तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा t इज इक्वल टू पाई आर, और v नॉट की जगह क्या लिखेंगे? gm/r, gm/r. और अगर आपको याद होगा, अगर ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, तो ये h है यहां से, तो ये पूरा r होता था वहां स्मॉल r, वो स्मॉल r ये है 2gm/r. और अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ t इज इक्वल 2 पाई, और ये बनेगा अंडर रूट, इसको ऊपर स्क्वायर बाहर निकालेंगे रूट से, तो ये बनेगा r³/gm. मैथमेटिकली ये बनेगा हमारे पास r³/gm. ठीक है, ये बनेगा हमारे पास r³/gm. तो उसके बाद में r³/gm, तो हमें पता है जो ये r है, ये r किसके बराबर होता था? ये r बराबर होता है r+h के बराबर, क्योंकि एक तो रेडियस है और उसके बाद में हाइट, कितनी हाइट पर है? h, तो ये बनेगा r+h. तो हमारा t कितना निकलेगा? ये निकलेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, r के बदले क्या लिखेंगे? r+h का होल क्यूब, राइट, r+h का होल क्यूब. और अब सबको पता है gm किसके बराबर होता है? gm होता है बराबर gr² के. ये हमने बनाया हुआ है कि gm gr² के बराबर होता है. तो अगर हम क्या